अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ बलूनिया के मेरे दो फ्रेंड्स हैं, तो हमने सोचा आजकल वीज़ा इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो बड़ा मज़े का ट्रियो बन गया। ये इस्लामाबाद एम्बेसी से वीज़ा लेके आए, कराची कंसुलेट से, और मैसी ने मैं मारो इस्लामाबाद मापे एम्बेसी। ठीक हो बन गया। हम्म, तो हसन भाई पहले आप अपना थोड़ा सा ओवरव्यू दें, अच्छा। मतलब इंट्रोडक्शन भी दें फिर सारा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया से। फर्स्ट ईयर तो मेरा कंप्लीट हो गया है और मास्टर्स कर रहा हूँ मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से इस्लामाबाद। वैसे से मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था लास्ट ईयर ही, तो अभी तक मेरे 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं अभी। तो फ़िलहाल जो है मतलब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी तरह स्टडीज़ कंटिन्यू रहेंगी आगे। और बाकी फ़िलहाल तो यही इंट्रोडक्शन में हाँ मास्टर्स चल रहा है और अभी छुट्टियां हैं तो हम थोड़ा सा घूम फिर रहे हैं। तो अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में और बैचलर्स मेरा एनएडी से हुआ है कराची से। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिए है कि मेरी जीपीए बहुत कम थी, 63% थी, और मैंने एक अच्छा मोटिवेशनल लेटर और आइल्स और प्रोफाइल एक अच्छी इनको बना के दी थी। ग्रेड्स भले लो थे तो उसमें मुझे एडमिशन सीजीपीए भी ज़रा यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया में इस स्पेशल ताकि हम आपको- एडमिशन होना बहुत इंस्पिरेशनल है। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया में मतलब कभी कभी मुझे भी होता। यकीन नहीं आता कैसे मिला। तो अब हम वीज़ा पे आते हैं जिसके लिए हम मेनली बैठे हैं। तो आपका इस्लामाबाद एम्बेसी से था, ज़्यादा कंपेटिटिव होता है बिल्कुल। तो आइट्स तो था आपका। हाँ, आइल्स तो मैंने स्टार्ट में दे दिया था। आइट्स ज़रूरी है, तो थोड़ा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे अपना बताइएगा। फाइनेंशियली यार मतलब एडमिशन के बाद मैंने वही मेन चीज़ जो थी, मैंने अपनी स्टेटमेंट की तरफ जो है फोकस किया था। टैक्स रिटर्न वगैरह सबमिट करवाने थे उस टाइम, अभी भी वही मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। तो उसके अलावा स्टेटमेंट जो है मतलब मैंने स्पॉन्सर ऐसा देखा था, मेरे मतलब ब्रदर थे, मैं किसी और को भी स्पॉन्सर रख सकता था, मतलब फादर हो गए, सिस्टर हो गई, ठीक है। तो ब्रदर का ये था कि मतलब उनकी जॉब चल रही थी, सब कुछ ठीक था उनका, और उसमें यह था कि मैंने स्टेटमेंट जो है मतलब एडमिशन के बाद ही है स्टार्ट किया था मैंने भी प्रोसीजर सारा। तो 23 लाख तक मेरी स्टेटमेंट थी, और उसके बाद ये है कि मैंने प्रूफ सारे दिए हुए थे। उसके बाद मेरी मतलब मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी थी मेरी फैमिली के नाम पे, उसके लिए मैंने मतलब सीनियर से पूछा था यार कि मतलब उनका भी ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनको भी मैंने ऐड किया था, ठीक है। और बाकी मेरी आइट्स था। उसके बाद मैंने जो मेरी इंटर्नशिप वगैरह थी, क्योंकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट था, तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकता था मैंने वो लगाए थे। और इस तरह करके प्रॉपर्टी की मेन जो चीज़ थी वो भी मैंने सारी उसमें लगाई थी। ट्रांसलेशन वगैरह जो भी था, मतलब मैंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाया और उनकी वैल्यूएशन भी करवाई थी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें फाइनेंशियल तौर पे अगर आप स्ट्रांग उनको बताते हो और आपने अच्छा इंटरव्यू दिया हुआ है तो ये 2 चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। आपका वीज़ा होपफुली मतलब हो ही जाता है अगर आप कोई ब्लंडर इसमें नहीं करते, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें की थी, चेकलिस्ट को मैंने फॉलो किया था, तो अलहमदिल्ला मुझे वीज़ा मिल गया था। लास्ट टाइम भी मतलब वीज़ा मुश्किल, मतलब इतना वो तो नहीं कह सकते, उससे लास्ट ईयर काफ़ी मुश्किल से मिला था वीज़ा सबको। तो लास्ट टाइम ये था कि जिसके डॉक्यूमेंट्स हुए थे उसको मतलब मसला नहीं आया था कोई, मतलब मेन चीज़ यही है कि आपने चेकलिस्ट को फॉलो करना है। बिल्कुल। कोई सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं हाँ। करना कि यार इसका तो आइल्स के बगैर लग गया है, इसने टैक्स रिटर्न्स भी नहीं दिए। आप क्यों चांस लो, आप क्यों अपना वो फ्यूचर ही कह लें दाव पे लगाओ सिर्फ इसलिए कि किसी एक को वो कोई एक अनोमली थी पिछले साल या कुछ दिन पहले किसी को मिला। बिल्कुल। आई थिंक चेकलिस्ट को आइट्स फॉलो एक करें। बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपने एक माइंडसेट बना लिया कि भाई मैंने बाहर जाना है, इटली नहीं जाना, स्वीडन जाना है, नॉर्वे जाना है, कहीं भी जाना है, तो आइल्स मेरे ख्याल से आपको जब आपने माइंड बनाया है कि मैंने बाहर जाना है तो सबसे पहले आपने आइल्स कर लेना है। बिल्कुल ऐसी ये बेस्ट है, फिर वो आपके एडमिशन में भी असिस्ट और करेगा। फिर चाहे रिक्वायर्ड हो ना रिक्वायर्ड हो, आपने आइल्स कर लिया, फिर आपके काम खुद ही आहिस्ता आहिस्ता तो होते कुछ जाएंगे। लोग ऐसे करते हैं एडमिशन लेने के बाद सिर्फ वीजा के लिए कर रहे होते हैं, तो वो नहीं, ये बेसिक स्टेप है मेरे लिए। बिल्कुल। अगर आपने स्टडी अब्रॉड का सोचा हुआ है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप डिग्री करके आप जो है वाइड्स कर लो, ताकि आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल किसी की भी सिर्फ एक कंट्री टारगेट होता ऐसा है। ही। मतलब हमने पता नहीं कहाँ कहाँ अप्लाई किया, तो वो तो ऑन द वे पता चला क्या बेस्ट ऑप्शन है, तो इधर आ गए। तो
अब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से आपको थोड़ा शेयर करना चाहिए। बिल्कुल जी, उसके लिए बात मैंने करने तो बहुत पानी की है, बोतल में सारा रख लिया, जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं उसके लिए जो है ना हौसला चाहिए होता है। वीज़ा का इंटरव्यू यार सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट वाले लेके ही तो फिर ही बुलाते हैं वो लोग। तो उसमें ये था कि मेरा इंटरव्यू लिया था एक यंग किस्म का जो है ना वो इटालियन बॉय था। बॉय, हाँ बॉय कह सकते हो आप, नहीं आप तो मैन हो गया ना। मतलब 35 का कर लो उसकी एज, या 30 सही। बिटवीन थी, क्योंकि मास्क पहना था तो सही तरह से बंदा जज नहीं कर पाता। तो उसने बड़ा यार चिल होकर इंटरव्यू लिया था। ये डेप्थ बड़ी बारीकी तक है कि वो कैसा था दिखने में। हाँ मैं आगे बताऊंगा ना कि अगर इस तरह का बंदा आता है, हाँ, बहुत डीप जाते हैं। अगर इस तरह का बंदा आता है तो आपने जो है उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। मैं वो आपको बता रहा हूँ, ऐसी टिप्स कहाँ मिलेंगी हर बंदे के लिए सेपरेट। हम ऐसा करते हैं, 5 ही बंदे बैठे होते हैं वहाँ पे, तो सबका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि उसको किस तरह टैकल करना है, तो आपके लिए आसानी हो जाए काफ़ी। तो यार इंटरव्यू का कोई ऐसे जो थे मुश्किल क्वेश्चन पूछे नहीं थे। उसने डॉक्यूमेंट्स मेरी फाइल वगैरह देखी, तो उसमें से जो मतलब उसने पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि आप इटली किस लिए जा रहे हो। तो वो मैंने यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च की हुई थी अपनी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर। मैंने क्योंकि हमारी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली थी तो मुझे मेरे पास टाइम था कि मैं देख लूँ अपने कोर्सेज वगैरह सारे मैंने पढ़े। उसके बाद मैंने प्रोफेसर्स वगैरह देखे, तो मुझे जो जो चीज़ें मतलब पसंद आ रही थी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में वो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हुई थी, मैंने लिखा हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च की हुई थी बेसिकली। तो वो मैंने बड़े मतलब ईजी होकर उसको आंसर्स दिए और उसको सेटिस्फाई किया मतलब इस बात पे कि वाकई मतलब यही शो करना होता है यार कि हम मतलब वाकई पढ़ने जा रहे हैं और इस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, तो उसी को हम आगे परस्यू करने जा रहे हैं। और मैंने बैचलर्स और मास्टर की जो डिग्री थी मतलब उसको भी मैंने रिलेट कर दिया कि मैंने यही कोर्सेज पढ़े थे और उसको मास्टर में भी मतलब मैं इन्हीं कोर्सेज को पढ़ने जा रहा हूँ। तो वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन चला गया था पहले, मतलब जब उसने ये क्वेश्चन किया था कि क्यों ये यूनिवर्सिटी चूज़ करें। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के वैसे भी मतलब रैंकिंग वगैरह अच्छी थी, तो मैंने उसके ऊपर भी काफ़ी मतलब उसको चीज़ें बताई। तो बाकी उसने क्वेश्चन ये किया था यार कि आप वापस आओगे या वहीं पे रहोगे, और रिलेटिव्स के बारे में पूछा था कि वहाँ पे हैं। तो मेरे रिलेटिव यहाँ पे हैं, मतलब कज़न मेरे होते हैं। तो ये तो आपने नहीं बताना होता कि आपके रिलेटिव्स यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों के बारे में अब इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही आप कुछ ना बताओ कि यार मेरा तो कोई भी नहीं है वहाँ पे जाने वाला। तो मैंने ये बता दिया था कि मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे। तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन चला गया था मतलब। और बाकी उसने क्वेश्चन किए थे और कोर्स के बारे में किए थे। उसके बाद फाइनेंशियली मतलब फाइल साथ में उसने रखी हुई थी, ठीक है। और ये भी मतलब आप देखना कि जब वो आपका इंटरव्यू मतलब आप इतना सा फासला होता है तो वो बैठा होता है, उसके पास आपकी फाइल पहुंच जाती है, ठीक है। तो उसमें वो मतलब रैंडम देख रहा होता है उसको कि मतलब कौन सा पॉइंट देखूँ। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जब उस मैं पर नज़र पड़ी तो उसने मैंने उसको बता दिया, स्पॉन्सर के बारे में पूछा उसने, वो मैंने बताया, ठीक है। ब्रदर मेरे मतलब डॉक्टर हैं तो उनको कोई मसला नहीं है मुझे स्पॉन्सर करने में। जॉब वगैरह मैंने उनके सैलरी स्लिप्स लगाई हुई थी, मैंने हॉस्पिटल का जो था वो लेटर लगाया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह करके जो है मतलब फाइनेंशियल तौर पे आप जो भी कोशिश करो कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप कर सकते हो वो सारे उनको प्रूफ दो कि मेरे पास ये मतलब स्पॉन्सर की तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आराम से मुझे अफोर्ड कर लेगा वो। और बाकी कुछ प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है या फैमिली के नाम पे है तो मैं तो वो भी रिकमेंड करूँगा कि आप उसको भी उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के जो फ़र्द निकलते होते हैं उनकी ट्रांसलेशन करवा लो, ताकि मतलब उसने देखे मतलब नाम वगैरह जो भी है वो देख रहा था, चेक कर रहा था उस टाइम। तो वो भी मतलब था कि मैंने खुद भी बता दिया था कि मेरे नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है और मैंने उसको आके देखना। तो लास्ट बात उसने कहा कि यार मेरी जब उसने देखी मैं डमी टिकट लगाई हुई थी 29 शायद अक्टूबर की, तो उसने कहा कि मैं भी इस दिन ट्रैवल कर रहा हूँ इटली के लिए, तो एरोप्लेन में या तुम मुझे कहीं दिख जाओ तो पहचान लोगे। तो वो बड़ा मतलब चिल होकर उसने इंटरव्यू लिया, मैं भी हंस रहा था मतलब इस बात पे, ठीक है। तो मतलब इस तरह आप कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा जाओ। आई थिंक पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन एक सवा होने एक। वाला होगा। सवा एक। ओके, साइनिंग ऑफ। चलो बंद करो इसको। बाय बाय।